नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 7 जंगल और जनजीवन में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ जंगल और जनजीवन का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में जंगल और लोगों के जनजीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे लोगों का जो जनजीवन है वह जंगली जानवरों पर कितना आधारित है। आइए हम बात करते हैं गृह कार्य नवाचार की नवीनता के बारे में। जो विद्यालय में जब कोई भी गतिविधि आयोजित की जाती है और उसी का एक आसपास से संबंधित, आसपास के परिवेश से संबंधित एक गृह कार्य छात्रों को दिया जाता है जो उनकी जो वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थितियों में जो उनकी समझ है उसको बेहतर और विकसित कर सके। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो विभिन्न पौधों के बारे में जानकारी बताई गई है और इसके अतिरिक्त पेड़ों से संबंधित जो पेड़ों से लाभ होते हैं, इसके अतिरिक्त जो जंगल काटने से होने वाले दुष्परिणाम है, इसके बारे में जो जानकारी है उसको छात्र दोहरा सकते हैं। इससे संबंधित, आसपास से संबंधित गृह कार्य उन्हें दिया जाता है जिसे वे पूरा करते हैं। आइए हम बात करते हैं इसमें अवधि की नवाचार के क्रियान्वयन में कितना समय लगता है। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो जो तालिका बनाई जाती है प्रस्तुत पाठ जंगल और जनजीवन से संबंधित, इसकी तालिका की प्रति शिक्षकों को तैयार करके विद्यालय तक लानी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। जब ये विद्यालय में जब गृह कार्य दिया जाता है तो शिक्षक पहले से ही बता देते हैं, जो पाठ पढ़ा रहे होते हैं उसी समय बताते हैं कि जंगल और जनजीवन से संबंधित एक तालिका उनको तैयार करनी है जिसकी प्रति वो छात्रों को देते हैं। और उन छात्रों से कहा जाता है कि वे घर जाकर अपने से बड़ों की मदद लेकर, अभिभावकों की मदद लेकर और वो इस तालिका को पूरा करें। जो तालिका है वो इससे संबंधित रहती है जिसमें कि जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम उनमें उन्हें लिखने होते हैं, जिससे कि वह जंगल के बारे में सब जानकारी पूरी समझ सकें और कहीं ना कहीं घर पे बड़ों का सहयोग भी ले सकें। इससे जो अभिभावक हैं उनको भी शिक्षा का स्तर पता चलता है कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा छात्र प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अभिभावकों के लिए निर्देश की। इस प्रस्तुत पाठ में ये भी बताया गया है प्रस्तुत नवाचार में कि गृह कार्य की है, इस वजह से इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश हैं। तो अभिभावकों को शिक्षक जो है अभिभावकों को बताते हैं, उनसे मोबाइल से, कॉल से कांटेक्ट कर लेते हैं, SMS के जरिए कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको इन बातों का इसमें ध्यान रखना है। जो बातें हैं वे ये हैं कि जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसका उन्हें अपनी निगरानी में उसे पूरा करवाना है। साथ ही साथ में उसे तालिका जो बताई गई है भरने के लिए छात्रों को जो कहा गया है उसे पूरा करवाना है और पूरा करने के बाद फिर इसे विद्यालय तक भेजना है। जब छात्र इसे विद्यालय में लेकर आते हैं तो उसे उसकी जानकारी को पूरी तरह दोबारा से पढ़ाया जाता है, उसका पुनर्अध्ययन कराया जाता है और कराने के बाद फिर उसे एक चार्ट के तौर पर विद्यालय में, कक्षा में एक जगह पर लगा दिया जाता है, जिससे कि आते जाते समय भी सभी छात्र और वो छात्र भी उस जानकारी को पढ़ सके और देख सके। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन से जो इसमें जानकारी प्राप्त होती है, जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वे ये हैं कि जंगल और जनजमीन के आसपास की जानकारी प्राप्त होती है, जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रारंभिक और आदिमानव के समय की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तब में और आज के इसमें जो अंतर है वह अंतर समझने को प्राप्त होता है। आइए हम आगे बात करते हैं NCF 2005 की। अगर हम बात करें NCF 2005 की, तो ये जो नवाचार है ये बाल केंद्रित होने की वजह से और छात्रों की पूरी सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसीलिए इस नवाचार को NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति को ये करता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनका जो सीखने की क्षमता उनकी कम होती है, लेकिन ये नवाचार जब उनके साथ भी क्रियान्वित किया जाता है तो इसके भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें कि इस पाठ को कब पढ़ाया जाना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार इसे अगस्त माह में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ जंगल और जीवन में हमने गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA EI जरूर लाइक करें।
इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।